Hi guys, welcome back to my channel. You are watching the Real Talk series, जहाँ पे हम कुछ ऐसे छोटी छोटी बातों पे बातचीत करते हैं जिनसे हमें लाइफ में फर्क पड़ता है. आज का टॉपिक एकदम अलग है. इट्स एक्चुअली अ वेरी रियल टॉक. आई नीड टू डू इट विद यू टुडे. सो ये जो टॉपिक मैंने आज चूज किया है कि चालान काटना पड़ेगा आपका. दैट इज वॉट द मुंबई ट्रैफिक पुलिस ऑलवेज टेल्स यू. जब भी आपको एक मुंबई ट्रैफिक पुलिस रुका देता है साइड में, आपको लाइसेंस मांगता है, आपको लगता है या मुझे मतलब मैं मेरे बारे में कहूंगा, आज मेरे साथ एक लाइव इंसिडेंट हुआ. सो we have created a negative perception, a negative mindset of the Mumbai traffic police. हमको लगता है कि ये हमेशा हमें ही पकड़ते हैं. Okay, which is not right because they are doing their duty, they are doing their job, जिनके लिए उन्हें पे किया जाता है. I know there are some corrupt officers जो बेमतलब कभी कभार पकड़ लेते हैं, but आज का एक इंस्टेंस में आपके साथ शेयर करता हूँ. सो हुआ क्या कि आज मॉर्निंग में मैं एक्चुअली एक काम से कांजुरमार्ग निकल रहा था. सो बेसिकली आई लिव इन अंधेरी एंड आई ट्रैवल टू कांजुरमार्ग ड्यू टू सम वर्क. मुझे बहुत ज़रूरी काम था एंड बहुत लेट भी हो चुका था. सो मैं घर से अराउंड 10 बजे निकला एंड आई रीच द डेस्टिनेशन अराउंड 40 मिनट्स ऑफ अ टाइम, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है मॉर्निंग में. अब मुंबई ट्रैफिक तो आप जानते हो. सो जैसे ही आई क्रॉस्ड आईआईटी पवई के उधर एक बहुत बड़ा सिग्नल है. अब उस सिग्नल का क्या हुआ ना, गलती से जैसे ही वो ग्रीन से रेड हो गया एंड तुरंत ना मैंने निकाल ली. अब मैं एक्चुअली उस जोन में था कि मुझे एक जगह पहुंचना है, ए टू बी पहुंचना है एंड मुझे कैसे भी निकलना है. सो मैंने इतना ना ध्यान नहीं दिया टुवर्ड्स द रेड सिग्नल बिकॉज वो बहुत माइन्यूट सेकेंड था. ग्रीन से फटक से रेड हो गया बट गाड़ियां जा रही थी. I saw people traveling. I saw people, cutting roads, cutting the ways and going ahead. So मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. Even I, went ahead. So वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होते, वो मुझे या साइड लाया, चला साइड लाया, ऐसा कहते. अब मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब ऐसे कहते हैं ना तो भाग जाना चाहिए. बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं मतलब बाजू में रुक गया. सो उन्होंने कहा, वो मुझे कहते हैं कि क्या साहब आप मुझे देखने के बाद भी आप निकल रहे थे. तो नहीं, मतलब मुझे देखने के बाद भी आपने सिग्नल क्रॉस किया. तो मैंने कहा सर मैंने एक्चुअली आपको नहीं देखा. द थिंग वाज कि मैं बहुत बहुत ज़रूरी काम से मैं कांजुरमार्ग जा रहा था एंड एकदम माइन्यूट सेकेंड से वो रेड से ग्रीन से रेड सिग्नल हो गया और मैं समझ ही नहीं पाया द डिफरेंस दैट आई शुड वेट और आई शुड गो. एंड देयर इज एन इंस्टेंस जो आपको कहता है कि यार निकल जाते एंड मैं निकल गया. सो अब वो ऑफिसर ने मुझे रोक दिया. सो ऑफिसर्स को टैकल करने की चीज आज मैं सीख गया हूँ. सो हुआ क्या ना, जैसे ही मुझे उन्होंने रोका मैंने बहुत पोलाइटली उनसे बात की. आई टोल्ड हिम, जी ऑफिसर बताइए. सो व्हेन आई ग्रीटेड हिम while saying कि जी ऑफिसर बताइए, वो मुझे देखने लगा. अब उसे लगा कि ये कौन है जो एकदम इतने अच्छे से मुझसे बात कर रहा है, बिकॉज उनके साथ हमेशा ऐसा होता है. एंड जेन्युइनली द ऑफिसर, द पुलिस ऑफिसर टोल्ड मी दिस कि लोग ना सीधा मुंह पे गाली दे देते कि अरे आपने क्यों ऐसा रोका हमें, है ना, विच इज नॉट राइट. आई फील everyone is doing their job. At the end of the day, everyone is working for money. Okay, I am working for something. Similarly, it's his job that he needs to do, right? तो उसके लिए हमें हार्श होने की या गाली देने की जरूरत नहीं है. A polite attitude, अच्छे से बात करके भी काम निकलवा जा सकता है. सो पहले तो मैंने उसे कहा कि जी ऑफिसर बताइए. तो वो जिस गुस्से में था वो थोड़ा सा शांत हो गया. वो बोला साहब क्या है, मुझे देख के आपने क्रॉस किया. मैंने बोला सो सॉरी सर. बहुत अच्छे से मैंने उससे बात की. आई सेड कि मेरे को एक्चुअली बहुत लेट हो रहा था इसीलिए मैं निकला. अब उसने मुझे कहा कि आप मुझे लाइसेंस दिखाओ. सो मुझे उसे लाइसेंस दिखाया एंड सो
अगर मैं मेरे बारे में कहूँ ना, आई एम वेरी कॉशन्ड ड्राइवर. मैं बहुत हार्श ड्राइविंग भी नहीं करता, एंड यू नो मैं बहुत कॉशनली चलाता हूँ गाड़ी. सो बट ऑब्वियस मेरे पास कोई भी यू नो लाइसेंस पे ये नहीं था, जो एडिशनल स्ट्राइक्स जो लगते हैं, जिसके पेमेंट होने बाकी होते हैं, वो नहीं था, पेमेंट स्ट्राइक नहीं था. सो उसने देखा कि यू नो कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज है क्या इसके, एंड इट टर्न आउट टू बी जीरो. सो मैंने उसे कहा नहीं सर, मेरे कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं है, जबकि मैं बहुत डिसेंटली गाड़ी चलाता हूँ. द फर्स्ट टाइम इज दैट कि मैंने एकदम से सिग्नल क्रॉस किया और आपने मुझे पकड़ लिया. तो वो कहने लगा लाइसेंस दे दो, तो मैंने उसे लाइसेंस दिया. ही चेक द लाइसेंस एंड एवरीथिंग. सब कुछ होने के बाद ही सेज कि मैं चालान काटूं क्या? तो मैंने बोला सर प्लीज समझो, चालान मत काटिए, मैं बहुत काम से जा रहा हूं. तो मैंने बहुत बहुत पोलाइटली बात करने की कोशिश की, एंड दैट वाज द टाइम ही सेड कि 1,000 रुपए तो लगेगा, अब लगेगा तो लगेगा, ऐसा बोला उन्होंने. अब मैंने मेरे पास ओके, सो मेरे पास तो कैसा होता है ना, we come out in this generation where हमको सब चीज बहुत हैंडी मिल जाते हैं. ओके, आप अगर मेरे जनरेशन के हो, इफ यू आर इन दैट एज ऑफ 24, 25, 26, 27 जो भी है, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ मिलेनियल, आपको पता होगा कि हर जगह पे देयर आर QR कोड्स, हर जगह पे देयर इज स्कैनर्स, देयर इज ऑनलाइन पेमेंट्स व्हिच आर स्टार्टेड. अब कैशलेस की दुनिया में, कैशलेस के जमाने में, मैं और आप ज्यादातर कैश अपने पॉकेट्स में लेके नहीं घूमते. अगर आप मेरे बारे में पूछो तो मैं तो बहुत बहुत ही कम कैश लेके घूमता हूं अपने पॉकेट में. whereas you know I have the online payments, I have debit credit cards जिससे आप डायरेक्टली स्वाइप कर सकते हो. अगर कहीं पे जाते हो तो you can just open the QR code scanner and you can pay it. So मेरे जेब में सिर्फ 60 रुपीज थे. ओके, एंड I was well dressed, so he looked at me and said कि क्या साहब आप काम से जा रहे हो और आपकी पॉकेट में सिर्फ 60 रुपए है. तो हुआ क्या ना, मैंने वो पॉकेट ओपन करके दिखा दिया. मैंने बोला कि सर देखो मेरे पॉकेट में 60 रुपए है, पूरा पूरा कंपार्टमेंट आप चेक करो चाहिए तो. उसमें सिर्फ जो खुले छुट्टे होते हैं ना वो थे, एंड आई हैड 60 रुपीज. सो मैंने उसको दिखा दिया कि सर देखो मेरे पास 60 रुपीज है, आपको लेना है तो ले लो. तो इवन ही फेल्ट एम्बैरेस्ड कि यार मैं 60 रुपए कैसे लूं इससे यार, कम ऑन. तो ही सेड कि यार ऐसा नहीं होता, आपको कैश रखना चाहिए, ये वो बहुत यू नो टिपिकल स्टीरियोटाइप्स वो बोलने लग गया कि पैसे रखा करो, आप पैसे नहीं रखते. तो मैंने बोला सर अभी देखो अभी कैशलेस का जमाना है, आपके पास QR कोड स्कैनर हो तो बता दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ. दैट इज व्हाट आई टोल्ड हिम. वो बोलता है कि नहीं 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 वो सब की जरूरत नहीं है. एंड देन उसके बाद है ना, तब तक उसने मेरा लाइसेंस वापस नहीं दिया. टिल द टाइम ही डिड नॉट गिव मी लाइसेंस एंड ही वाज जस्ट टेलिंग मी कि आपने मुझे ऑफिसर कह के बुलाया, आपने मुझे सर कह के बुलाया. ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड देन he gave me the license. So you know that was something which actually made up my mind to make this video. क्योंकि ऐसे बहुत पुलिस ऑफिसर्स हैं, ऐसे बहुत ट्रैफिक पुलिस हो गया या पुलिस ऑफिसर्स हो गया, ऐसे बहुत यू नो लोग हैं जो हमारे लिए डे एंड नाइट काम करते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ देम वी get a peaceful sleep at night, and I feel that this is time we admire them. You know, हार्श चीजें बोल के या गाली दे के सिचुएशन से भागना बहुत इजी है, लेकिन दैट इज नॉट अ वे हाउ अ जेंटलमैन बिहेव्स इन द वर्ल्ड. So I feel whenever you meet any Mumbai police officer या a traffic police officer, अगर वो आपको रोकता है, हाँ फाइन लेना ज्यादातर गलत बात होती है, बट अगर आपने गलती की हो then you are liable to pay that fine, and I am totally with it. मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं कि आपको फाइन नहीं भरना चाहिए. अगर आपने गलती की है तो आपको फाइन भरना है, बट कभी उनको गाली मत दो, कभी उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो. क्योंकि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अपने पेरेंट्स जितने ओल्ड होते हैं, यू नो, हम अपने पेरेंट्स को कितने अच्छे से देखते हैं, हम उनसे कितने अच्छे से बात करते हैं, बट द टाइम व्हेन यू मीट अ पुलिस ऑफिसर और यू नो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑन फील्ड, हम सोचते अरे यार ये तो पांडु है, निकल जाएगा.
So those are some words we already use, a slang word that we use for the Mumbai police, जो मुझे actually में बुरा लगा. वो ट्रैफिक पुलिस बहुत ओल्ड थे. ही वॉज अराउंड मोर देन आई थिंक 55, क्योंकि दिखने में लग जाता है, पता चल जाता है कि इंसान की उम्र कितनी है. ही वॉज ओल्ड बट स्टिल मैंने उसे बहुत रिस्पेक्ट से उससे बात की. सो दैट वाज द टाइम ही ऑल्सो ओपनड अप. ही टोल्ड मी कि बहुत लोग आते हैं साहब, अभी IIT पवई का जगह है तो आपको तो पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे ही भाग जाते तो हम उनको पकड़ लेते, बट एकदम से गाली देने लग जाते, एकदम से सुनाने लग जाते, विच इज रॉन्ग. थिंक अबाउट इट. सोचो इसके बारे में. देखो, गलत कुछ करना है तो कैसे भी गलत कर सकते हो, अच्छा करना है तो कैसे भी अच्छा कर सकते हो, बट इट्स ऑल ऑन यू, हाउ यू रिटेलिएट ऑन थिंग्स, हाउ यू मेक थिंग्स पॉसिबल, मेक थिंग्स ईजियर इन लाइफ फॉर यू. एंड मेरा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है कि मैं आपसे आगे कुछ ऐसी चीजों पे बात करूं जिनसे हम और आप दोनों सीखे, दूसरों को सिखाए. और सच में मेरा जो चैनल है पढ़ाकू जोकर, उसमें सच में हम पढ़े चीजों के बारे में, सो दैट यू गेट मोर एजुकेटेड इन लाइफ एंड यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. सो ये बहुत छोटा सा रियल टॉक था. आई जस्ट वांटेड टू स्पीक माय हार्ट आउट अबाउट द मुंबई पुलिस एंड द मुंबई ट्रैफिक पुलिस. हाँ, चालान काटना नहीं चाहिए, मतलब चालान नहीं काटे ऐसे एक्सक्यूजेस आप दो. कभी भी अपने वॉलेट में पैसा मत रखो, क्योंकि जब वो देखेंगे वो बोलेगा अरे यार ये तो बहुत गरीब है बेचारा, छोड़ देते. दैट इज वन ऑफ द हैक्स यू कैन यूज. बट always be a responsible driver, always be a responsible citizen, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल बनेगी, और जब आप सुधरोगे देश सुधरेगा. राइट? वेल, दिस वाज ऑल अबाउट दिस रियल टॉक. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूं. कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको कैसे लगता है ये रियल टॉक्स जो मैं बनाता हूं. And let me know your views. If you have any kind of love, hate, comment, कुछ भी आपके दिमाग में हो, आपके दिल में हो, comment it down and let me know. I come up with such videos every week to you digitally so that we learn and let learn people. I will come up next week to you with some other daily real talks. Till then, keep watching.